हेलो बच्चों आज 20 मई है यानी कि 20 मई है। मैं अमृता क्लास 3rd में आज आप लोग को हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। हिंदी विषय में बच्चों हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम लोग हिंदी बुक में पार्ट 2 तक हमें पढ़ लेना था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं अब आप लोग को रिवीज़न करा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में भी हम लोग जितना सिलेबस था उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेख भी हम लोग यानी कि निबंध लिखना भी हम लोग सीख चुके हैं। अब मैं आप लोग को रिवीज़न करा रही हूँ, क्योंकि रिवीज़न भी ज़रूरी है। सिर्फ आगे पढ़ते नहीं जाना है बच्चों, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिपीट करना, दोहराना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए रिवीज़न में कविता लेकर आई हूँ, जो कि पार्ट 1 में दी हुई है, यानी चैप्टर 1 में दिया हुआ है। यह कविता बच्चों बहुत ही अच्छी सी और सुंदर सी कविता थी। ये रिवीज़न में है और मैं आप लोग को अभी कुछ दिन तक रिवीज़न कराऊंगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें आप लोग को पहले क्या करना है कि पहले आप लोग अपनी हिंदी नोटबुक में डेट लिखेंगे आज की, और डेट लिखने के बाद फिर इस प्रश्न को नोट करेंगे। बादल दानी शीर्षक कविता की 10 पंक्तियाँ शुद्ध शुद्ध लिखिए। शुद्ध शुद्ध का मतलब होता है बच्चों सही सही लिखना, और 10 पंक्तियाँ यानी कि 10 लाइनें लिखनी है। कविता में तो बहुत सारी लाइनें हैं बच्चों, ज़्यादा है कविता, इसलिए मैंने आप लोग को तो लगभग मेरे विचार से पूरी कविता भी याद हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को केवल आज 10 लाइनें ही कविता की दी हैं लिखने के लिए। अब आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों, इसीलिए मैंने कविता की 10 लाइनों को यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग को करना यह है, मैं फिर से दोहराती हूँ, डेट लिखना है, ये इस प्रश्न को नोट करना है। बादल दानी शीर्षक कविता की 10 पंक्तियाँ शुद्ध शुद्ध लिखिए। इसके बाद आप लोग कविता लिखिएगा और कविता के नीचे कविता का शीर्षक लिखिएगा। मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर लिख लेंगे। कविता का शीर्षक है बादल दानी। तो कविता लिखने के बाद उसके नीचे आप लोग लिखेंगे बादल दानी शीर्षक, और फिर उसके नीचे से आप लोग कविता की 10 लाइनें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ 10 लाइनें कौन कौन सी हैं। बच्चों शुरू की 10 लाइनें हम लोग को लिखना है। कभी भी कविता की अगर कुछ लाइनें लिखने के लिए दी जाती हैं तो हम लोग कविता को शुरू से ही लिखते हैं। शुरू में जो लाइनें होती हैं, जो पंक्तियाँ होती हैं, उन्हीं को लिखा जाता है, बीच से या अंतिम की पंक्तियों को नहीं लिखा जाता। तो मैंने यहाँ शुरू से ही लिखा है, देखिए आप लोग को मैं पढ़ के बताती हूँ। चमचम चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी सागर भर भर जल लाते। यानी कि ये देखिए बच्चों, ये 10 पंक्तियाँ हैं, यानी कि 10 लाइनें हैं यहाँ पे आप लोगों को। इन 10 लाइन को जैसे मैंने सुंदर से सजा कर लिखा है, आप लोग ठीक वैसे ही अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में कविता को सुंदर और सजा कर लिखिएगा बच्चों। और वैसे भी मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया है कि कभी भी हम लोग कविता लिखते हैं तो उसकी पंक्तियों को सजाकर और सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, तो वह देखने में भी अच्छा लगता है और आपकी नोटबुक साफ़ सुथरी भी रहती है। तो आप लोग का यही वर्क भी रहेगा बच्चों कि इस कविता की 10 लाइनों को नोटबुक में लिखना है, और इसे अगर आपने याद नहीं किया है या फिर अगर आप भूल गए हैं तो इसे पुनः आप लोग को याद करना है। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।